हम सब ने स्कूल में परिवार के बारे में तो पढ़ा ही है, पर क्या कभी ये सोचा है कि वो शुरुआती सबक, वो पहले पहले पाठ हमें असल में सिखा क्या रहे थे? आज हम एक टेक्स्ट बुक के पन्नों को पलटकर यही देखने वाले हैं और जानेंगे कि परिवार की जो पहली परिभाषा हमें मिलती है, वो समाज के बारे में कौन सी कहानी बताती है। तो बहुतों के लिए परिवार के बारे में पहला सबक, वो भी स्कूल वाला, कुछ ऐसा ही दिखता है। ये सिर्फ एक पन्ना नहीं है, ये एक तरह का कल्चरल रोड मैप है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो हमारी इस पड़ताल का पहला कदम है ऑफिशियल परिभाषा। मतलब ये किताब परिवार शब्द को आखिर समझाती कैसे है और उस परिभाषा में क्या कुछ छिपा है। यहाँ एक बात पर गौर कीजिए, किताब की शुरुआत न्यूक्लियर फैमिली से नहीं होती है। ये सीधे जॉइंट फैमिली को एक आइडियल की तरह सामने रखती है। एक ऐसा सिस्टम जहां कई पीढ़ियां एक छत के नीचे रहती हैं, एक ही किचन शेयर करती हैं और प्रॉपर्टी भी कॉमन होती है। यानी मैसेज बिल्कुल क्लियर है, मिलकर रहना और सहयोग ही असली नींव है। तो सवाल ये है कि अगर जॉइंट फैमिली को आइडियल माना गया है, तो फिर न्यूक्लियर फैमिली को, जो आजकल इतनी कॉमन है, उसके सामने कैसे रखा गया है। चलिए देखते हैं ये किताब इन दोनों मॉडल्स को कैसे कंपेयर करती है। ये कंपैरिजन बहुत कुछ कहता है, पता है। एक तरफ है जॉइंट फैमिली, जिसका पूरा फोकस परंपरा और शेयरिंग पर है, मतलब एक कम्युनिटी की तरह। और दूसरी तरफ न्यूक्लियर फैमिली की खासियत बताई गई है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच ज्यादा बातचीत, यानी एक इंडिविजुअल यूनिट। यहां कोई सही या गलत नहीं बता रहा है, बस समाज को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं। चलिए, डेफिनेशन तो हो गई, पर असली बात तो कहानियों से समझ में आती है ना? और ये किताब बिल्कुल यही करती है। एक ऐसी कहानी सुनाती है जो जॉइंट फैमिली की अहमियत को सीधे दिल तक पहुंचाती है। कहानी की शुरुआत ही एकदम चौंकाने वाली है। ये एक ऐसा ड्रामेटिक हुक है जो सीधा हमें इंदु की दुनिया में खींच लेता है, जहां एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। तो इंदु की ये जो जर्नी है, ये मुश्किलों से बाहर निकलने की कहानी है। पर यहाँ हीरो कोई एक इंसान नहीं, बल्कि पूरा का पूरा जॉइंट फैमिली है। दादाजी उसे नए स्किल्स सिखाते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, और कजन्स उससे फिर से खुश रहना सिखाते हैं। मतलब पूरा परिवार एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। और ये तस्वीर देखिए, जिसमें सब साथ में तैर रहे हैं, ये पूरी कहानी का सार है, उसका एसेंस है कि परिवार सिर्फ मुश्किलों में ही साथ नहीं देता, बल्कि खुशियां भी साथ में ही मनाता है। यही है इस कहानी का असली मैसेज। तो हमने डेफिनेशन देख ली, कहानी भी पढ़ ली, पर असली आइडियोलॉजी, असली सोच कहाँ छिपी होती है? अक्सर होमवर्क में। तो चलिए अब थोड़ा जासूसी करते हैं और इन एक्सरसाइज में छिपे हुए वैल्यूज को ढूंढते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सब लेसन से एक स्टूडेंट को आखिर में सीखना क्या है? इसका जवाब हमें मिलेगा एक्सरसाइज में छिपे हुए क्लूज में। तो हमारा पहला क्लू ये रहा, फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज। जवाबों पर नजर डालिए। रिस्पेक्ट, काम, सपोर्ट, ये वो वैल्यूज हैं जो सीधे सीधे सिखाए जा रहे हैं। और एक मैसेज और भी है कि परिवार का हर मेंबर इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्लू तो और भी स्मार्ट तरीके से दिया गया है। यहाँ स्टूडेंट्स को गलत सेंटेंस को सही करने को कहा गया है, और ऐसा करते करते वो अनजाने में ही इन आइडियाज को अपना लेते हैं। जैसे ये कि काम शेयर करने से बोझ बढ़ता नहीं बल्कि कम होता है। और ये देखिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा सबूत, यहाँ कुछ भी छिपा नहीं है। मॉरल वैल्यूज की एक सीधी सी लिस्ट दे दी गई है। सत्य, ईमानदारी, शेयरिंग, केयरिंग और बड़ों का सम्मान करना, ये एक तरह से साफ साफ इंस्ट्रक्शन है। तो जब हम इन सारे क्लूज को एक साथ जोड़ते हैं तो एक पूरी तस्वीर सामने आती है। रिस्पेक्ट, कॉपरेशन, सपोर्ट और ट्रेडिशन, इस टेक्स्ट बुक के हिसाब से यही एक आइडियल फैमिली का ब्लूप्रिंट है। पर सवाल ये है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या ये आइडियल फैमिली वाकई में मौजूद है? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि किताब खुद इस सवाल को उठाती है। एक तरफ तो ये बुक ट्रेडिशन की बात करती है, पर साथ ही ये भी मानती है कि परिवार हमेशा एक जैसे नहीं रहते। ये जो सवाल है ना कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, ये आज की सच्चाई को दिखाता है कि कैसे जॉब और एजुकेशन की वजह से ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर बदल रहा है। और ये मैप देखिए, ये एक परिवार की छोटी सी कहानी को पूरे देश के बड़े से भूगोल से जोड़ देता है। ये दिखाता है कि कैसे लोगों के छोटे छोटे सफ़र मिलकर देश की एक बड़ी और बदलती हुई तस्वीर बना रहे हैं। और यहीं पे ये टेक्स्ट बुक हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस बदलती हुई दुनिया में कोई भी समाज
अपने ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज को कैसे बचाकर रख सकता है? अब देखिए, इसका कोई आसान जवाब तो है नहीं, लेकिन ये सवाल ही अपने आप में बहुत जरूरी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले वक्त में परिवार का मतलब क्या होगा।